अच्छा जी, चलें जी हम अब बस अपनी उस पे आते हैं कंक्लूजन की तरफ आते हैं, ठीक है? सो द थिंग इज़ दिस कि हमने क्या बात कर रहे थे, हमने विन-विन स्पाइरल मेथोडोलॉजी की बात कर रहे थे, ठीक है? हम कह रहे थे कि जी स्पाइरल के बाद जो है वो हमने स्पाइरल मेथोडोलॉजी के बाद जो है वो हमने इसमें लिटिल बिट चीज़ें जो है वो ऐड की, वो क्या चीज़ें थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं और उसको हमने जो है वो विन-विन स्पाइरल मॉडल बना दिया। विन-विन की सिचुएशन हमने समझी है कि जी विन-विन की सिचुएशन आपकी कुछ यही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ मैं और आप जो हैं वो किसी एक चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो ना तो खाली ऐसी चीज़ हो डिस्कशन हो कि उसमें सारे बेनिफिट्स आपके चले जाएँ, ना तो खाली ऐसी डिस्कशन हो कि जिस पे सारे बेनिफिट्स जो हैं वो मेरे चले जाएँ। तो विन-विन सिचुएशन कब होगी जब मैं और आप किसी ऐसी मोड़ पे या किसी ऐसी पर्टिकुलर सजेशन या डिसीजन पर आकर रुकेंगे जिसमें मेरा और आपका दोनों का इक्विवेलेंट बेनिफिट हो, ठीक है? तो विन-विन स्पाइरल मॉडल भी यही है। स्पाइरल मेथोडोलॉजी को जो है वो अच्छा स्पाइरल मेथोडोलॉजी को जो है वो इसके ऑथर ने पर्टिकुलरली क्या किया जी कि बाय एडिंग अ प्रायोरिटी सेटिंग स्टेप, ठीक है जी। कुछ प्रायोरिटी चीज़ें ऐड कर दी। कौन-कौन सी चीज़ें थी? 2 चीज़ें उसने ऐड की समहाउ। एक तो विन-विन प्रोसेस ऐड किया। वो कहते हैं कि हर स्पाइरल साइकिल के स्टार्ट में आप ये विन-विन प्रोसेस जो है ना वो लगाएँ। अच्छा दूसरी चीज़ और हर एक के बीच में कुछ इंटरमीडिएटरी गोल्स जो हैं वो उसने डिफाइन कर दिए, ठीक है ना? शुरू में उसने कहा कि जी अब विन-विन प्रोसेस क्या है? विन-विन प्रोसेस ये है ना बातचीत करो तो मेरी भी मानी जाए, आपकी भी मानी जाए। तो हर एक के स्टार्ट में उसने नेगोशिएट करवाया, ठीक है? स्टेक होल्डर्स के साथ और इन बिटवीन भी जो है उसने क्या किए, कुछ इंटरमीडिएट गोल्स उसने डिफाइन किए कि बाय अचीविंग जिसको उसने एंकर पॉइंट्स का नाम दिया कि जी बाय अचीविंग दीज़ एंकर पॉइंट्स होगा क्या कि वी आर गोइंग टू मूव या प्रोसीड इनटू दिस स्पाइरल मेथोडोलॉजी, ठीक है जी। तो कहानी वही है। अब जो एक्टिविटीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व हुई थी हमने ऑलरेडी देख ली हैं, ठीक है। और वो क्या एक्टिविटीज़ आपकी थी कि जी वो स्पाइरल के बिल्कुल स्टार्ट में यानी कि आप क्या कर रहे हो ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी ये एक्टिविटीज़ जो है वो आप ऐड करते जा रहे हो, ठीक है जी। कि सबसे पहले तो यही वाली एक्टिविटी है कि आपको जो है वो अपने जितने भी सिस्टम के स्टेक होल्डर हैं, ठीक है, जिनके साथ आपने नेगोशिएट करना है, पहले तो आप उनको आइडेंटिफ़ाई कर लें, ठीक है। स्टेक होल्डर किसी एक दे कैन बी एनीवन इन द ऑर्गनाइज़ेशन, ठीक है ना, जिसका डायरेक्ट कोई बिज़नेस इंटरेस्ट हो, आपके जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं, उसके साथ कोई डायरेक्ट बिज़नेस इंटरेस्ट हो, ठीक है। एंड और समहाउ उस बंदे ने या फिर उसको यूज़ करना हो या अगर वो सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल होता है तो उसको किसी पर्टिकुलर एंड पे उसके शेयर्स में इजाफा होगा या उसको कोई रिवॉर्ड मिलेगा या फिर अगर वो फेल होता है तो डेफिनेट सी बात है कि उसको कोई लॉस होगा, ठीक है ना। तो समहाउ वो उसी चीज़ को जो है वो क्रिटिसाइज करेगा या फिर उस पर डिस्कशन करेगा। तो स्टेक होल्डर कुड बी एनी मन जिसका उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी बंदा हो सकता है जिसका उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ कोई ना कोई डायरेक्ट बिजनेस इंटरेस्ट बनता हो, ठीक है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई। अच्छा जी फिर उसके बाद जी आप लोगों ने जब स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर डेफिनेट सी बात है कि अगली चीज़ वो आपको क्या कहता है कि भई आपने जो है वो विन कंडीशंस जो हैं वो देखनी है। अच्छा कौन विन कंडीशंस क्या होंगी कि ज़ाहिर-सी बात है हमने वो चीज़ें मद्देनज़र रखनी है कि जिन पे इंटरेस्ट लाइ करता है आपके यूज़र का इंटरेस्ट यूज़र कहता है जो आपका सिस्टम ओनर है या जो बनवा रहा है आपसे, वो आपको कहता है कि भई ये चीज़ें होनी चाहिए, ये मेरे इंटरेस्ट है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज़ कंडीशंस जो कि आपका कस्टमर आपके पास रख रहा है और दोज़ कंडीशन जो कि डेवलपर्स आप बना रहे हैं समहाउ विद द पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है जी। सो व्हाट यू हैव डन यू हैव टू रिकंसाइल विन कंडीशंस। किस तरह करेंगे आप? ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ें कोई आसमान से उतर के नहीं आएँगी या कोई कहीं लिखी नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंट नहीं है या ये कोई रूल्स नहीं है बिज़नेस की दुनिया के। ये चीज़ें आप बातचीत के थ्रू करते हैं, थ्रू नेगोशिएट करके ये काम करते हैं, ठीक है। जब आप नेगोशिएट करेंगे तो नेगोशिएट करने में आप कुछ चीज़ें उसकी सुनेंगे, कुछ चीज़ें खुद की बताएँगे और एट द एंड आप एक ऐसे सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आ जाएँगे, ऐसे सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अपने बना लेंगे, ठीक है ना? जो कि म्यूचुअली सैटिस्फैक्टरी हो, जिस पे आप आपका कस्टमर भी फैक्टरी जो आपका स्टेक होल्डर भी सैटिस्फैक्टरी आपको थम्स अप दे रहा है और समहाउ you are okay with that कि भी okay now these things are going to somewhere possibility जिसमें आ रही है, ठीक है जी। सो रिकंसाइलिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इसका यही मतलब है कि हमने विन कंडीशंस रिकंसाइल करनी है कि कौन-कौन से विद कैसे करनी है ये याद रखना है थ्रू नेगोशिएट, यही इसकी असल जान है। विन-विन इसको इसलिए नाम दिया गया है कि नेगोशिएट, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हमने देखने हैं, सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स हमने देखने हैं, और ऑल्टरनेटिव्स देखने हैं जो कि नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हमें जो है वो बेनिफिट देंगे। ठीक है जी। तो जो चीज़ें हमने यहाँ पे समहाउ बातचीत से आइडेंटिफाई की होती हैं या तय की होती हैं, उनको हम अवेलुएट करते हैं ओवर हेयर अपनी प्रोडक्ट को। ठीक है। और प्रोसेस के ऑल्टरनेटिव्स को हम अवेलुएट करते हैं, और यहीं पे जो रिस्क आने वाले होते हैं उनको हम रिजॉल्व करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, डेफिनेट सी बात है कि जी हमारे यहाँ पर अब प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है। प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगी तो वी हैव टू डिफाइन नेक्स्ट लेवल ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के अभी इस अभी तक की डिस्कशन का जो है वो ये मेरे पास नतीजा निकला है। ठीक है। नाउ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है वो वैलिडेट हम करेंगे, उस पर यूज़र के कस्टमर के आपके स्टेक होल्डर्स के रिव्यूज़ लेंगे, उस पर कमिटमेंट्स लेंगे हम, और फिर उसके बाद नया फेज़ स्टार्ट करेंगे। लेकिन नया फेज़ अगेन हम जो है वो उस पर्टिकुलर पीस के रिलेटेड हमने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है, नए को शामिल करना है, या फिर पुरानों से हमने बातचीत करनी है, अगेन उस चीज़ के अंदर हमने विन करनी है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्कशन ओवर हियर। ठीक है। तो यही इसकी जो है वो जान है। तो जो पीछे हम डिस्कस कर रहे थे, तो ऑब्जेक्टिव्स आपको याद होने चाहिए। यहाँ स्टोरी लाइन में जो है वो आपके लिए लिखा हुआ है सारा कुछ। ठीक है। और यही चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैंने बता दी है, ये जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ के इसको दिखा दी है। ठीक है जी। तो एक्टिविटीज़ आपको याद होनी चाहिए। दूसरा वो जो उसने बात की थी कि जी एक तो इन बिटवीन एक्टिविटीज़ होती हैं, दूसरा वो क्या करता है कि वो मिडल इंटरमीडिएरी गोल्स जो है वो डिफाइन कर देता है। ठीक है जी। अच्छा, इंटरमीडिएट गोल्स उसने कौन से डिफाइन किए? वो जो इंटरमीडिएट गोल्स है उसको वो एंकर पॉइंट्स का नाम देता है। 3 एंकर पॉइंट्स जो है वो विन विन स्पाइरल मॉडल में उसने जो है वो अवेलेबल किए हैं, जिसमें से एक को वो कहता है यही LCA-IOC, यानी कि लाइफ साइकिल ऑब्जेक्टिव। लाइफ साइकिल ऑब्जेक्टिव में आप क्या देखते हो? इसको आपने इस तरीके से याद रखना है कि जो आपका विन विन स्पाइरल मॉडल है ये क्या इंट्रोड्यूस करता है? 3 माइलस्टोन्स जो है वो 3 प्रोसेस माइलस्टोन्स इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है जी। और जो 3 प्रोसेस माइलस्टोन्स हैं उनको आप क्या नाम देते हो? एंकर पॉइंट्स का नाम देते हो, मैंने अभी बता दिया। ठीक है। क्या हेल्प करते हैं ये? आपको ये हेल्प करते हैं कि आप एक साइकिल को की कंप्लीशन के बाद अपना दूसरा साइकिल जो है वो सक्सेसफुली इस्टेब्लिश कर सको। ठीक है। आपको डिसीजन हर हर प्रोजेक्ट के हर पर्टिकुलर फेज पे या हर पर्टिकुलर माइलस्टोन पे प्रोसीड करने से पहले आप कुछ नेगोशिएट करके कुछ डिसीजंस लेते हो और उसके बिना पर आगे बढ़ते हो। ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑब्जेक्टिव इज ऑल अबाउट व्हाट शुड द सिस्टम अकॉम्प्लिश, कि सिस्टम अकॉम्प्लिश क्या करने जा रहा है। यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। लाइफ साइकिल आर्किटेक्चर इज अबाउट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, वो सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होगा ये डिफाइन करोगे आप। ठीक है। जिसकी मदद से आपने वो सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या करने हैं? अचीव करने हैं। इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी क्या होगी? जो आपका पहला, अगर मैं आसान जुबान में आपको बताऊं तो इनिशियल है ना, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी क्या होती है? जो चीज़ ऑपरेट कर सके, वर्क कर सके। ठीक है। तो वो जो आपका फर्स्ट रिलीज्ड वर्जन होता है ना, उसको समहाउ आप इसके अंदर बात कर रहे हो तो इनिशियल। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ऐसा सॉफ्टवेयर विद ऑल इनिशियल रिक्वायर्ड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, जिसके अंदर शुरू की सारी जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो उस कैपेबिलिटीज़ हों कि वो उसको क्या कर सके? ऑपरेट कर सके। ठीक है। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे जो एक जिक्र करना था आपसे वैलिडेट और वेरिफिकेशन का, तो उसकी डिस्कशन सो ईजी। लेट मी क्लियर ऑल द ड्राइंग्स एंड उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। दिस इज आवर लास्ट पॉइंट। सो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के बारे में हमने सिर्फ इतना ही देखना है कि जी ये दो डिफरेंसेस हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है। अब इसको आप ये देखोगे जी, अच्छा आपके पास जो वैलिडेशन आ रही है और वेरिफिकेशन आ रही है, ठीक है ना, मैं VF लिख देती हूँ और इसको VL लिख देती हूँ। ठीक है जी। तो सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है कि भाई आप जो क्या बनाने जा रहे हो, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हो ना। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमने कहा जी हमने इसको डिफरेंट फेजेस में क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है। अच्छा जी, डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। तो ध्यान से सुनो, जब हर फेज के अंदर एक फेज बना, एक यूनिट बना, एक मॉड्यूल बना, हर फेज के अंदर जब मैंने ये चेक करना है ना कि यार क्या मैं ये चीज़ ठीक बना रहा हूँ, एम आई बिल्डिंग इट राइट। ठीक है। क्या मैं सिस्टम ठीक बना रहा हूँ? ठीक है। और अब जब आप हर फेज में जो चीज़ चेकिंग कर रहे हो ना, तो इसको आप कहते हो कि आपने जो है वो क्या की है, आपने आपने क्या किया? आपने
ठीक है, सिर्फ ये इतना सा पॉइंट आपने याद रखना है। तो जो हर फेज़ के अंदर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, मुझे वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। ठीक है जी, एक ये पॉइंट हो गया। अच्छा, जब मेरा पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया ना, कलर चेंज कर लेते हैं, जब मेरा पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, पूरा सॉफ्टवेयर फेज़ बाय फेज़ मैंने डेवलप कर लिया, अब जो है वो मार्केट में जाने से पहले मैं ये देख रही हूँ कि क्या ये चीज़ मैंने ठीक डेवलप की है, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, आर वी बिल्डिंग द सिस्टम राइट, क्या ये ठीक डेवलप किया है। अब जो मैंने इकट्ठा इसको क्या करना है, चेक करना है कि जी ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ, इसको हमने क्या कहना है, वैलिडेट करना है। ठीक है जी। तो नॉर्मली जो आपकी वेरिफिकेशन है, क्योंकि हर फेज़ के अंदर हो रही होती है, तो आपके डेवलपर्स करते हैं, और जब आपके पूरे सिस्टम की ओवरऑल हो रही होती है तो वो आपके टेस्टर्स कर रहे होते हैं। ठीक है जी, जिन्होंने SRS डॉक्यूमेंट को सामने रखना होता है और देखना होता है कि क्या जो फाइनल प्रोडक्ट बनी है वो अगेंस्ट स्पेसिफिकेशन, अगेंस्ट रिक्वायरमेंट ठीक बनी है या नहीं बनी। ठीक है, और ये नॉर्मली आपकी ह्यूमन बेस्ड जॉब होती है। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मली आपकी ह्यूमन बेस्ड प्लस आपकी कंप्यूटर बेस्ड जॉब होती है, जिसके अंदर आपकी ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स टेस्टिंग सारा कुछ आ जाता है। ठीक है जी, इसको जो है वो आप क्या कहते हो, इसको जो है वो आप यहाँ पे एक वर्ड आता है स्टैटिक का। ठीक है, तो और यहाँ पर एक वर्ड आता है डायनामिक का। ठीक है जी, तो स्टैटिक और डायनामिक में आपका सिर्फ यही है जी कि लाइक लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू टू टेल यू कि भाई आप कुछ एग्जीक्यूट करके नहीं देख रहे हो ओवर हियर। ठीक है जी, आप कुछ ओवरऑल एग्जीक्यूट करके नहीं देख रहे, आप सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पूरा मेरा प्रोग्राम बन गया, वो प्रोग्राम बन गया, अब मैंने उसको चला के देखा, एग्जीक्यूट करके देखा कि वो ठीक है कि नहीं। नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि अभी फेज बना है, आपने इसको एग्जीक्यूट नहीं करके देख लिया, आप बस रिव्यू ले रहे हो कि क्योंकि यहाँ तो अभी आपका पूरा सिस्टम बना ही नहीं है ना, इसलिए बस आप फेजेस को स्पेसिफाई करेंगे कि रिव्यू ले रहे हैं कि ठीक है कि नहीं। यहाँ पे आप इसको डायनामिक भी इसलिए बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे आप एक्चुअल ओवरऑल सिस्टम की एग्जीक्यूशन करके देख रहे होते हैं कि भाई क्या अब ये ठीक से रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू एंड इट बाय दिस थिंग कि द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इज कॉल्ड द वेरिफिकेशन, एंड द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द प्रोडक्ट आफ्टर द डेवलपमेंट इज कॉल्ड द वैलिडेशन। ठीक है जी, सो आई होप सो कि ये जो पूरा है ये अब आपके इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। सो आई विल विश कि आप ये PPTs को विद नोट्स जो हैं वो इस पर पढ़ें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।